राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे युधिष्ठिर ने दुर्योधन की रक्षा की। तो जब गंधमादन पर्वत पर कुबेर के महल में 4 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात पांडव वहां से प्रस्थान करने लगे, तो स्थान स्थान पर अपने शौर्य और पराक्रम से दुष्टों का दमन करते, ऋषियों और ब्राह्मणों के सत्संग का लाभ उठाते वे द्वैतवन में पहुंचे और वहां रहकर वनवास का शेष समय व्यतीत करने लगे। अब तक वनवास के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। पांडवों के द्वैतवन में होने की सूचना दुर्योधन तथा उसकी दुष्ट मंडली जैसे दुशासन, शकुनी आदि को मिली। वे एक बार फिर वहां जाकर पांडवों को मारने की योजना बनाने लगे। संयोगवश उन दिनों कौरवों की गौ संपत्ति द्वैतवन में ही थी। अपनी गौ संपत्ति का निरीक्षण करने के लिए दुर्योधन ने अपने पिता से द्वैतवन में जाने की अनुमति मांगी। इस प्रकार दुर्योधन और उसकी दुष्ट मंडली अपने एक विशाल सेना के साथ द्वैतवन में पहुंचकर वहां अपना डेरा डाल लिया। वे अपना राजसी ठाट बाट का प्रदर्शन कर पांडवों को जलाना भी चाहते थे, इसलिए बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित राज महिलाओं को भी उन्होंने अपने साथ रख लिया था। एक दिन वे जल विहार करने के उद्देश्य से दुर्योधन अपनी मंडली तथा राज महिलाओं के साथ मनोरम सरोवर में पहुंचे, किंतु सरोवर में गंधर्वराज चित्ररथ पहले से ही आकर अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। चित्ररथ के सेवकों ने दुर्योधन को सरोवर में उतरने से रोकते हुए कहा, इस समय गंधर्वराज चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ इस सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, अतः उनके बाहर आने से पहले अन्य कोई भी सरोवर में नहीं उतर सकता। सेवकों के इन वचनों को सुनकर दुर्योधन ने क्रोधित होकर कहा, तू शायद जानता नहीं है तू किससे बात कर रहा है। मैं हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का महाबली पुत्र दुर्योधन हूँ। यह सरोवर हमारे राज्य की सीमा के अंतर्गत आता है। तू जाकर चित्ररथ से कह दे कि इस राज्य का युवराज यहाँ जल विहार करने आया है और तुम्हें इस सरोवर से बाहर निकलने की आज्ञा दी है। दुर्योधन के उपयुक्त संदेश को सुनकर गंधर्वराज चित्ररथ के क्रोध का कोई पारा नहीं रहा और उसने दुर्योधन तथा उसके मंडली के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। दुर्योधन के सारथी और सेना कुछ समय तक तो युद्ध करते रहे, किंतु चित्ररथ को अधिक बलवान पाकर वे सभी दुर्योधन एवं राज महिलाओं को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। चित्ररथ ने दुर्योधन और उनकी राज महिलाओं को कैद कर लिया। दुर्योधन के भगोड़े सेना जब कुछ न सूझा तो वे वहां निवास कर रहे पांडवों के पास जाकर उनसे दुर्योधन और राज महिलाओं की मुक्ति के लिए याचना करने लगे। उनकी याचना सुनकर भीमसेन ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया, दुर्योधन अपने राजसी वैभव का हमारे सामने प्रदर्शन करने आया था। गंधर्वों ने दुर्योधन की दुर्दशा करके हमारे हित का काम किया है, आप कदापि उसे छुड़ाने मत जाना। इस पर युधिष्ठिर बोले, भैया भीम, ये हमारे शरण में आए हैं और शरण में आए लोगों की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म होता है। फिर दुष्ट स्वभाव का होने के बाद भी दुर्योधन आखिर हमारा भाई ही है। उसके साथ राज महिलाएं हमारी ही कुल की महिलाएं हैं और उनका निरादर होने से हमारे ही कुल को कलंक लगेगा। इसलिए उचित यही होगा कि तुम और अर्जुन जाकर उनकी रक्षा करो। अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर भीम और अर्जुन ने सरोवर के पास जाकर चित्ररथ को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी ललकार सुनकर चित्ररथ क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास गए और बोले, हे पार्थ, मैं तो तुम्हारा सखा हूं ना। वास्तव में तो दुष्ट दुर्योधन अपनी सेना के साथ तुम लोगों का वध करने के लिए आया था। देवराज इंद्र को इस बात की सूचना मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। हे सखा, नीति कहती है कि ऐसे दुष्टों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, किंतु अपने बड़े भ्राता की आज्ञा मानकर यदि तुम दुर्योधन को छुड़ाना ही चाहते हो तो लो, मैं इसे तथा इसके साथ की राज महिलाओं को अभी छोड़ देता हूँ। इतना कहकर चित्ररथ ने दुर्योधन सहित समस्त कैदियों को मुक्त कर दिया। वे सभी वहां से धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए। ग्लानि से भरे दुर्योधन ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और लज्जा से सिर झुकाकर अपने नगर की ओर चल दिया।